नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी धमधा की, जहां आबकारी विभाग के द्वारा शराब भट्टी खोलने के निर्णय पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा बेमेतरा जिले के दौरे पर रही। कलेक्ट्रेट में विभागीय संबंधित बैठक ली। इस दौरान जब मीडिया ने बेमेतरा जिला मुख्यालय के मध्य में स्थित शासकीय कन्या स्कूल की जर्जर हालत पर विभाग द्वारा मरम्मत नहीं करने एवं शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कमल कपूर बंजारे हमारी बैठक में उपस्थित थे। हमारे द्वारा स्कूलों में शिक्षकों की कमी एवं स्कूलों के जर्जर हालातों को लेकर चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने 1-2 दिन के भीतर विस्तार से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात कही है। इसके बाद तत्काल समस्याओं पर निराकरण होगा। आज यहाँ मेरा बेमेतरा का दौरा रहा। इसके पहले 14 जिलों में गई, आज बेमेतरा माँ भद्रकाली की नगरी में आई। बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे, पर बहुत कुछ और भी करने की आवश्यकता है, जिस पे यदि हम करें तो रायपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है बेमेतरा। हम एक सुंदर छत्तीसगढ़ की इबारत रख सकते हैं। जैसे स्कूल वगैरह सारे कुछ अच्छे हैं, पर कुछ कुछ चीज़ों के जो विषय आए सामने, जो मुझे लगे कि इनमें होना चाहिए और भी कार्य, वो स्कूल से जुड़े विषय रखे और बच्चियों के स्वास्थ्य से संबंधित, किशोरी बच्चियों के स्वास्थ्य से संबंधित जो विषय रखे। अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कार्य ऐसे थे जिन पे ऐसा लगा कि और भी अच्छा किया जा सकता है। तो उन सारी संभावनाओं को देखते हुए कुछ मैंने बातें कही हैं। जैसे बच्चियों को सही समय पे काउंसलर की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। केवल खाना पुट्टी के लिए काउंसलर नहीं रखना है, हमको ऐसे काउंसलर रखना है जो समय पे बच्चियों की इच्छा को जानते हुए एक व्यक्ति सह काउंसलिंग उपलब्ध करा सकें। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आबकारी विभाग द्वारा कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान किराए पर लेने के लिए निविदा जारी किया गया है। वहीं ग्रामीण काफी परेशान हैं। शराब दुकान खुल जाने पर काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव भी कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहाँ मदिरा दुकान खोली गई तो सर्वप्रथम यहाँ आसपास के सभी गाँव में शांति भंग होगी। शांत माहौल में जीवन शैली अशांत हो जाएगी। घर घर में कलह होगी, महिला व बाल उत्पीड़न होगा, पढ़ाई लिखाई में व्यवधान उत्पन्न होगा। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए शराब दुकान के स्थगन आदेश नहीं दिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्राम पंचायत एक्चुअली के ग्रामीण जनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ जो शराब दुकान खोली जा रही है उसके संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है और कलेक्टर महोदय को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। ग्राम अछोली में नया शराब दुकान खोलने की शासन की मंशा अनुरूप निविदा आए हुए हैं और उसी निविदा के विरोध में पूरा ग्रामीण जन और क्षेत्रवासी बड़ी आशा और उम्मीद और आक्रोशित होकर के आए हैं कि हमारे ग्राम अछोली में किसी भी सूरत में दारू भट्टी नहीं चाहिए। इससे क्षेत्र की विकास रुकेगी, आने वाले पीढ़ी की या आने वाले नस्लें बर्बाद हो जाएगी और क्षेत्र में अनेकों प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की आनाजाही होगी और चोरी चकारी बढ़ेगी। आप लोग की मांग यदि पूरा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम बहुत ढंग से होगा, लेकिन हम लोग आपस में इसके लिए निर्णय करेंगे। हो सकता है हम लोग धरना प्रदर्शन करें, रोड में जाएं, चक्का जाम करें या भूख हड़ताल में भी बैठे, मगर हम लोग चाहते हैं कि शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। जो चीज मांग रहे हैं। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिला कार्यालय की सभा कक्ष में संयुक्त सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायक डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, नरेश चंद्राकर एवं गजेंद्र यादव तथा कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उनके रोकथाम के उपायों पर रायशुमारी की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं और असमय मौत को रोकने के लिए कारगर पहल करना समिति का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यातायात के संसाधन बढ़ने के साथ हमें सजगता के साथ ट्रैफिक नियमों का जनता से पालन करवाना जरूरी हो गया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी जिला स्तरीय, उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई
जिसमें माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी, माननीय गजेंद्र यादव जी, माननीय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी और बहुत सारे और सदस्यगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए और हमारे पदाधिकारी लोग थे और सभी विभाग के अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबके विचारों को समाहित करते हुए जो जिले के ट्रैफिक डीएसपी हैं उन्होंने सिलसिलेवार जो चिन्हित जगह है उसके बारे में जानकारी दी। कुछ स्लाइड्स बने थे उसको उन्होंने दिखाया और हम सब ने जो गलत तरीके से कहीं डिवाइडर है, गलत तरीके से किसी चौक चौराहे में बेतरतीब वाहन रखे जाते हैं और कुछ स्पॉट से जो निरंतर हम जनप्रतिनिधि को के पास शिकायतें आती हैं उन सब को कैसे सुलझाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उस पर यहाँ पे विचार विमर्श हुए, चर्चा हुई और ये बैठक लगातार चलेगी। चूँकि पूर्व शासन के कार्यकाल में इस माननीय हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं माननीय गडकरी जी ने जो इस समिति का निर्माण किया था उसको निष्क्रिय कर दिया था, इसलिए ये बैठक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि सांसद की अध्यक्षता में हर जगह संसदीय क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं पूरे देश में वहाँ सांसद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होनी थी, मगर उस समय की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब निरंतर ये बैठक होगी और आज हम लोग इसी बैठक को लोगों का एक्सीडेंट ना हो और कहीं आवागमन की असुविधा ना हो, किसी तरह लापरवाही ना हो, यातायात नियमों का पालन लोग करें, इन सब बातों की चर्चा भी हुई है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर खैरागढ़ से, जहां नगर के तुरकारी पारा स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक प्राथमिक शाला में शासकीय दस्तावेज जलाए जाने की शिकायत कलेक्टर से होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को दबाने के लिए जांच से पहले ही जले दस्तावेजों को कचरा बताकर हटवा दिया। इससे विभाग पर सबूत मिटाने के आरोप लग रहे हैं। खैरागढ़ जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी ने नगरपालिका सीएमओ को फोन कर दस्तावेजों की राख और अधजली किताबों को स्कूल का कचरा बताकर तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगरपालिका की टीम ने मौके से कागजों के अवशेष हटा दिए। इस मामले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने पुष्टि की है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि इस प्रकरण की जांच स्वतंत्र एजेंसी या उच्च अधिकारी से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। फिलहाल इस घटना ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और शहर में ये मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। भी आपके माध्यम से जो है एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शासकीय दस्तावेजों को जो है नष्ट किए जाने के संबंध में शिकायत किया गया है, जिसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की जांच कराई जाएगी और उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जैसा नंबर एक स्कूल में आपके कर्मचारियों द्वारा वहाँ जले हुए दस्तावेजों को उठाया गया है, उसके बारे में बताएं। ये तो जले हुए कागज़ उठाया गया, ये तो आपके माध्यम से पता लग रहा है। मुझे डीओ साहब द्विवेदी के माध्यम से कल भी फ़ोन आया था और आज भी फ़ोन आया सुबह कि कुछ वार्ड नंबर स्कूल क्रमांक 1 में कुछ कचरे पड़े उसको उठवा लीजिए। तो मैंने सफाई दरोगों को निर्देश देके ये कहा कि आप कचरा है उठा लीजिए। वो कचरा समझ के उसको उठाएं। जलता हुआ था, कर्मचारी उठा रहे थे, उसके बाद ऐसे कुछ हाँ, ये तो आपके माध्यम से पता लग रहा है अभी और आप लोग तो वहाँ पर थे ऐसा बता रहे। तो अगर कोई ऐसा डीओ साहब के द्वारा ऐसा बोल के उठवाया गया तो सरासर गलत है और नगर पालिका को कचरा उठाने का अधिकार है। मैं कचरा उठाने के लिए भेजा था। इसकी जांच चल रही है, इसके बारे में कोई जानकारी थी सर? नहीं, इसके जांच चल रही है, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। कोई शिकायत हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती तो मैं बिल्कुल उस कचरे को नहीं उठाता, क्योंकि वो ये जाँच में साक्ष्य है, जिसको मिटाना वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। जो मुझे कचरा समझ के उठवाया गया है और उसके लिए तो आदरणीय हमारे द्विवेदी जी जिम्मेदार है। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।